1991 में कांग्रेस की सरकार ने एक कानून बनाया था, उसका नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। दोस्तों 1991 में कांग्रेस ने एक कानून बनाया था और उस कानून का नाम था पूजा स्थल कानून। ये पूजा स्थल कानून क्या था, इसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो है अश्विनी उपाध्याय जी का और आपको इस कानून के बारे में पूरी तरह ये समझाएंगे कि ये एक्चुअल में क्या कानून था और ये हिंदुओं के लिए था या किसी दूसरी कम्युनिटी के लिए था। तो आइए चलते हैं और वीडियो देखते हैं। पूजा स्थल कानून नाम से ऐसे लगता है पूजा स्थल कानून है तो ये पूजा स्थल के रखरखाव के लिए होगा, यानी मंदिरों के रखरखाव के लिए होगा, मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए होगा, मंदिरों के भले के लिए होगा। लेकिन एक्चुअल में काम इसका बिल्कुल अलग है। नाम है पूजा स्थल कानून और काम है मुगलों के अवैध निर्माण को वैध करना। जो मुगलों ने इलीगल काम किया था, मंदिरों को तोड़ा था, मंदिरों को तोड़ के उसके ऊपर मजार, दरगाह या मस्जिद बनाया था, उसको लीगलाइज करना। बिल्कुल नाम बिल्कुल अलग है, काम बिल्कुल अलग है। और जब वो कानून 1991 में बन रहा था तो उस समय अरुण जेटली जी ने राज्यसभा में उसका बहुत विरोध किया था और कांग्रेस को कहा था कि आप बहुमत के दम पे इसको पास तो करवा रहे हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो टिकेगा नहीं। लोकसभा में उमा भारती जी ने इसका बहुत तगड़ा विरोध किया था, आडवाणी जी ने इसका बहुत विरोध किया था। क्योंकि बीजेपी के पास ज्यादा पावर नहीं थी, मेंबर्स बहुत कम थे, तो बीजेपी ने बाइकआउट किया। कांग्रेस ने बीजेपी के बाइकआउट करने के बावजूद इसको तुरंत पास करा दिया, जबकि अरुण जेटली जी, आडवाणी जी, उमा भारती जी बार बार कह रहे थे कि आप इसको कमेटी को भेज दीजिए, एक बार इसको कमेटी रिव्यू कर ले, क्योंकि ये जो कानून है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये कहा था उन लोगों ने। बिल्कुल ठीक। लेकिन कांग्रेस ने अपनी बात नहीं मानी, बीजेपी की बात नहीं मानी, उसको पास करा दिया। उस कानून को मैंने 2020 में चैलेंज किया। अच्छा। 12 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। कल फिर सुनवाई हुई। मेरी याचिका के साथ सुब्रमण्यम स्वामी जी की याचिका है, एक विश्व पुरोहित महासंघ की भी याचिका है जिसको विष्णु जैन जी ने फाइल किया है। इसके अलावा इंटरवेंशन एप्लीकेशन भी बहुत सारी आ गई हैं। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी जो बनारस के हैं, संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनकी याचिका है। मथुरा के जो प्रसिद्ध कथाकार, भगवत कथावाचक आदरणीय देवकीनंदन ठाकुर जी हैं, उनकी भी याचिका है। ऐसे और भी वकील हैं, चंद्रशेखर, उनकी याचिका है, रुद्र विक्रम सिंह की। कुल मिला के अभी 15 टोटल पिटीशन हो चुकी है, मतलब 3 रिट पिटीशन है, 3 PIL है, इसके अलावा और इंटरवेंशन एप्लीकेशन। कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम साइड के बार बार विरोध के बावजूद भी इस मामले को 3 जजों की बेंच को रेफर कर दिया। 3 जजों की बेंच को रेफर करने का मतलब यह कि सुप्रीम कोर्ट खुद मानता है कि ये मामला बहुत क्रिटिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको डिवीजन बेंच नहीं, 2 जजों की बेंच नहीं, बल्कि 3 जजों की बेंच को सुनवाई करना चाहिए। और हम शुरू से कह रहे हैं कि ये संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, ये लोकतंत्र को खत्म करके भीड़तंत्र को हावी कर रहा है। लोकतांत्रिक देश में जो भी डिस्प्यूट होता है उसको कोर्ट के जरिए ही सॉल्व किया जाता है, लेकिन ये कानून कोर्ट का दरवाजा बंद कर रहा है। ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, पूजा स्थल कानून 1991 का, ये कहता है कि अयोध्या के अलावा और किसी भी मंदिर का, किसी भी धार्मिक स्थान के विवाद का समाधान कोर्ट के जरिए होगा ही नहीं। जो मामला कोर्ट में गया हुआ है वो खत्म हो जाएगा, जो मामला कोर्ट से नहीं गया है वो कोर्ट में जाएगा नहीं। तो एक तरीके से हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के लिए कोर्ट का दरवाजा बंद हो गया। मैं हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुगल काल में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के ही धार्मिक स्थानों को तोड़ा गया। बिल्कुल सही। ब्रिटिश काल में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के ही धार्मिक स्थानों को बदला गया। तो अल्टीमेटली सफरर क्रिश्चियन नहीं है, सफरर यहाँ पे मुस्लिम्स नहीं है, सफरर कौन है? हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख। आर्टिकल 14 कहता है कि भारत में रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ का मतलब हर समस्या का समाधान कानून के जरिए होगा, लेकिन ये कानून बनाया गया है इल्लीगल एक्ट को लीगलाइज करने के लिए।
रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि सरकार की ड्यूटी है जो इलीगल एक्ट है उसको इलीगल डिक्लेयर करे और जो लीगल है उसको लीगल करे। लेकिन सरकार ने ये कानून बना के बाबर, हुमायूं, गजनी, गोरी, तुगलक, लोधी, औरंगजेब, अकबर के जो इलीगल एक्ट थे, जो धार्मिक स्थानों को उन्होंने तोड़ा था या बदला था या उस पर अवैध कब्जा किया था, उसको लीगलाइज कर दिया। कंप्लीट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 कहता है कि आप भेदभाव नहीं करेंगे। हमारे जो भगवान होते हैं ये ज्यूरिस्टिक पर्सन होते हैं, इनको बाल गोपाल कहा जाता है। जैसे अयोध्या में जो भगवान है उनको हम रामलला कहते हैं, मतलब वो बचपन के राम उनको मानते हैं। कृष्ण में जो है उनको हम कृष्ण लला कहते हैं। तो भगवान को हमारा संविधान भी ज्यूरिस्टिक पर्सन कहता है। लेकिन ये कानून बना के भगवान और राम को और कृष्ण में भी भेदभाव कर दिया। ये कहा कि अयोध्या का मामला तो कोर्ट के जरिए हल होगा, लेकिन मथुरा का मामला कोर्ट के जरिए हल नहीं होगा, जबकि भगवान राम और कृष्ण दोनों भगवान विष्णु के अवतार हैं। आर्टिकल 15 का सीधा सीधा वायलेशन हो गया। कोर्ट जाना, कोर्ट में मुकदमा दाखिल करना, कोर्ट में सूट फाइल करना और वहां पे गवाहों के बयान, बाकी जो प्रोसेस है उसके जरिए कोर्ट से न्याय मांगना, ये आर्टिकल 21 में राइट टू जस्टिस हमारा फंडामेंटल राइट है। राइट टू जस्टिस को भी ये कानून बना के खत्म कर दिया गया। ये कहा गया कि जो मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे और नया कोई मुकदमा जाएगा नहीं। आर्टिकल 25 हमें राइट टू रिलीजन देता है, हमें अपने धर्म पालन का अधिकार देता है। लेकिन हम धर्म पालन करें कैसे? जिन स्थानों का जिक्र हमारे वेद पुराण में है, गीता रामायण में है, वहां अवैध कब्जा हुआ है, तो हम राइट टू रिलीजन अपना हम कैसे फॉलो कंटिन्यू करें? हमारे धार्मिक स्थान पे तो हमला हुआ है और हम धार्मिक स्थान को छोड़ा नहीं पा रहे। बिल्कुल सही बात। तो एक तरीके से जो संविधान में आर्टिकल 25 हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, राइट टू रिलीजन देता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, ये उसके खिलाफ ये कानून है। आर्टिकल 26 कहता है कि हमें भी, हिंदुओं को भी, जैन को भी, बौद्ध को भी, सिख को भी अपने अपने धार्मिक स्थानों के रखरखाव करने का अधिकार है, उनको मैनेज करने का अधिकार है, उनको मेंटेन करने का अधिकार है। बिल्कुल होना चाहिए। हम मैनेज करें कैसे? काशी में अवैध कब्जा हो रखा है, ज्ञानवापी, वहां दूसरे का कब्जा है, हम उसको मैनेज मेंटेन कर ही नहीं सकते। मथुरा में ईदगाह में अवैध कब्जा हो रखा है, हम उसको मैनेज मेंटेन कर ही नहीं पा रहे। भोजशाला में अवैध निर्माण हो रखा है, अवैध कब्जा हो रखा है, मैनेज मेंटेन कर नहीं पा रहे। भद्रकाली में अवैध निर्माण हो रखा, अवैध कब्जा हो रखा है, उसको मैनेज मेंटेन कर नहीं पा रहे। जौनपुर के अटाला में अवैध कब्जा हो रखा, अवैध निर्माण हो रखा है, उसको मैनेज मेंटेन कर नहीं पा रहे। तो आर्टिकल 26 में हमें अधिकार मिला हुआ है अपने धार्मिक स्थानों के रखरखाव का, उनको मैनेज करने का, उनको मेंटेन करने का, हम वो भी नहीं कर पा रहे। आर्टिकल 29 कहता है राइट टू कल्चर। हमें अपने अपने जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारी धार्मिक धरोहर है, उसको बरकरार रखने का, उसको कंजर्व करने का, उसको प्रोटेक्ट करने का, उसको प्रमोट करने का। तो ये जो सांस्कृतिक हमारे स्थान है, धार्मिक स्थान है, उनको जब हम प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे तो हमारा राइट टू कल्चर तो खत्म हो गया। भाई जिन स्थानों का जिक्र वेद पुराण में है, गीता रामायण में है, अगर वहां पे भी हम उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे तो हमें राइट टू कल्चर मिला कहाँ? हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और इस आजादी की 75वीं वर्षगांठ में भी अगर तलवार की ताकत कायम रहेगी तो कॉन्स्टिट्यूशन किस बात में? हम गुलाम थे, हमारे स्थान पे अवैध कब्जा हुआ, ठीक है, हम गुलाम थे, भाई नहीं, कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन उस दौरान भी, गुलामी के समय में भी लाखों लोगों ने अपना बलिदान किया है। अयोध्या के लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिया, काशी के लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिया, मथुरा के लिए लाखों लोगों ने बलिदान किया है, भद्रकाली के लिए, भोजशाला के लिए, जौनपुर के अटाला के लिए। सिंपली हार नहीं माना था, ऐसे नहीं कब्जा होने दिया था, लड़े थे, मरे थे। फिर वहां पे मुगलों ने मारा और हमारे पूर्वजों ने लड़ाई किया वहां पे। हाँ, हार गए, इसलिए उन्होंने कब्जा कर लिया। तो जब कब्जा कर लिया, ठीक है, मुगल काल में कब्जा कर लिया, हमारे धार्मिक स्थानों पे चर्च बन गया, ठीक है, वो ब्रिटिश काल में हो गया, मजबूर थे, हमारे पूर्वज मजबूर थे। लेकिन अब तो हम मजबूर नहीं हैं, अब तो हम आजादी की वर्षगांठ मना रहे हैं, 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, अब तो हम अमृत काल मना रहे हैं। इस अमृत काल में भी अगर हम गुलामी के चीजों को ठीक नहीं कर पा रहे, जो अवैध काम हुआ मुगल काल में और अंग्रेजों के काल में, अगर उसको हम रिस्टोर नहीं कर पा रहे, उसको करेक्ट नहीं कर पा रहे, जो हिस्टोरिकल रॉन्ग है, ऐतिहासिक गलतियां हुई हैं, उनको नहीं सुधार पा रहे, तो किस बात की आजादी? हम, इसका मतलब हमारे पूर्वज भी गुलाम थे, हम आज भी गुलाम हैं। वो पूर्वज क्या सोचते होंगे जिन्होंने अपना बलिदान दिया,
काशी मथुरा के लिए, भद्रकाली के लिए, भोजशाला के लिए, जौनपुर के अटाला के लिए, कि उन्होंने यही सोचा होगा ठीक है हम भले हम नहीं कर पा रहे लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ियां कुछ करेंगी। मैं कोर्ट में लड़ाई इसलिए नहीं लड़ रहा हूं कि ये मामला हिंदू और मुस्लिम का है, मैं कोर्ट में लड़ाई इसलिए लड़ रहा हूं कि ये मामला भारतीय और आक्रांताओं के बीच में है। ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है, ये झगड़ा भारतीय संस्कृति और विदेशी आक्रांताओं के बीच में है। ये जो पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमीयत उलमा हिंद है या कुछ मुस्लिम संगठन जो आते हैं, इनको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ये मुसलमानों की हितैषी नहीं है। ये तो हर काम में जितने मुसलमानों के हित के काम होते हैं उससे हर काम में आके सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाते हैं। 3 तलाक का मुकदमा जब आया मैटर, तब भी ये पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद वगैरह आ गए थे। अभी हमने 4 शादी विवाह मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, तब भी ये लोग विरोध कर रहे हैं। हलाला हमने चैलेंज किया, ये लोग विरोध कर रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण हमने चैलेंज किया, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, ये लोग चैलेंज कर रहे हैं। शादी विवाह की उम्र सबकी समान होना चाहिए, ये लोग विरोध कर रहे हैं। घुसपैठ नियंत्रण कानून बनना चाहिए, ये लोग विरोध कर रहे हैं। धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनना चाहिए, लोग विरोध कर रहे हैं। विदेशी फंडिंग रुकना चाहिए, लोग विरोध कर रहे हैं। तो ये तो विरोधी है, ये तो हर अच्छे काम का विरोध करते हैं और इनके विरोध से ही बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि काम बहुत अच्छा है। मैं बार बार कह रहा हूं, जिस मामले का विरोध करने जमीयत उलमा हिंद और पर्सनल लॉ बोर्ड आ जाए तो समझ लीजिए वो राष्ट्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो इसलिए मैंने आज का फाइल किया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करने के लिए। वो तो आपको समझ में आ रहा होगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ये भी समझ लेना कि अगर जमीयत उलमा हिंद आके मेरी याचिका का विरोध कर रहा है, पर्सनल लॉ बोर्ड आके मेरी याचिका का विरोध कर रहा है, तो उससे और बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि ये क्यों कर रहे हैं। क्योंकि इन धार्मिक स्थानों पे कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है। वहां आसपास इन्होंने दुकान बना दिया है, उस दुकान को इन्होंने किराए पर उठा दिया है, उस किराए से इनको हर महीने इनको लाखों रुपए किराया आ रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब कब्जा हटेगा, मंदिर वहां फिर से बनेगा, तो जो इनका हर महीने इनको मंथली लाखों रुपए आ रहा है वो लाखों रुपए बंद हो जाए। इनका ले दे के इंटरेस्ट यही है। लेकिन अपने उस पैसे की खातिर, उस महीने की जो इनकी किराएदारी आनी उसके लिए ये पूरे मामले को हिंदू बना मुस्लिम कर रहे हैं। ये हिंदू बना मुस्लिम का विषय नहीं है, ये आक्रांताओं, विदेशी आक्रांताओं और भारतीयों के बीच का विषय है। लड़ाई मैं सरकार से भी निवेदन करता हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात स्पष्टता से कहिए। 2 साल हो गया, सरकार ने जवाब नहीं दाखिल किया। हालांकि जवाब नहीं दाखिल, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।